आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे प्रियो, आज का वचन आपके जीवन में एक सामर्थ को उत्पन्न करेगा। आप सोच रहे हैं मैं अकेला पड़ गया हूँ, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। हम अपना संकट, हम अपनी समस्या हम प्रभु के सामने रखने वाले हो जाए, परमेश्वर उन समस्याओं से हमें निकालने के लिए तैयार है। भजन संहिता 142 के उसके 2 पद से पढ़ेंगे तो वहां पास प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं अपनी शोक की बातें उससे खोलकर कहता हूं, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। मेरे प्रियो, हम अपना संकट, अपनी समस्या परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु हमें उससे निकालने में सहायता करेगा, हमें उस समस्याओं से लड़ने में एक सामर्थ्य प्रदान करेगा जब हम उससे प्रार्थना करेंगे। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। दुश्मन आपको गिराना चाहते हो, दुश्मन आपको कुएं में ढकेलना चाहते हो, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको उससे निकालने में सामर्थी है। हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। जब हम विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर शत्रुओं को घुटनों के बल जाने के लिए मजबूर कर देता है। वो आपसे लड़ने आएंगे, लेकिन वह पराजित होकर आपसे जाने जाएंगे, क्योंकि आपके तरफ से लड़ने वाला जीतों का परमेश्वर, परमेश्वर मसीह पवित्र आत्मा और पिता है। वो आपके तरफ से उनसे लड़ेगा और वह घुटनों के बल रेंगते हुए जाएंगे। इसलिए अपने शत्रुओं को परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। आप सोचिए, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन परमेश्वर दुश्मनों से पलट लेने में सामर्थ्य परमेश्वर है। हमें उससे पलट नहीं लेना है, बल्कि पलट लेना परमेश्वर हमारे संग संग है और वही वह पलटा लेता है। हालेलुया। आगे कहता, मैं दाहिने ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखा, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझे कोई पूछता है। आपको हो सकता है आज की सुबह कोई पूछने वाला नहीं हो, आपको कोई देखने वाला नहीं हो, आपको कोई सहायता करने वाला नहीं हो, लेकिन परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो आपके संग संग रहता है। यहाँ वचन क्या कहता, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए सड़क कहीं नहीं रही, ना मुझ में कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मैं जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि हम मुझसे अधिक सामर्थी है। आपके शत्रु चाहे आपसे अधिक सामर्थी हो, बलवंत हो, पैसे में या फिर कद में, किसी भी चीजों में क्यों ना हो, प्रभु के सामने रखिए। परमेश्वर उनको नीचा करेगा और आपको उनके सामने ऊंचा करेगा, आपको वहां ऊंचा करके रखेगा, क्योंकि हमारे तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को हम प्यासा होने वाले हो जाए, हम उसके वचन को हमें सम्मान देना है। भजन संहिता 143 के उसके जब हम उसके 6 पद को पढ़ेंगे तो वहां पास परमेश्वर का वचन कहता, मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हम उसके वचन के लिए हम प्यासा होने वाले हो जाए। जब वचन का वीडियो पोस्ट होता है मेरे प्रियो, आप उसको ध्यान से सुनिए, उसके द्वारा आपका विश्वास मजबूत होगा, आप प्रभु के करीब आएंगे। हम वचन के द्वारा, जब वचन हमारे अंदर आएगा, दुखों में, संकटों में, समस्याओं में वो हमें सामर्थ प्रदान करेगा। इसलिए आप वचन को देखें और ध्यान से सुने कि यह वचन मेरे लिए क्या कह रहा है और क्या बोलना चाहता है। हम वचन को अपने जीवन में महत्व दे, जितना हम प्रार्थना को महत्व देते हैं उतना ही हम वचन को महत्व देने वाले हो जाए। यहाँ वचन क्या कहता है, मैं सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हम प्रभु को अपना जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए तो हमें उसके वचनों पे हमें चलना है, उसके आज्ञाओं पे हमें चलना है। मेरे प्रियो, हम प्रभु के पीछे चलने वाले हो जाए। अपने जीवन में हम प्रभु को पहला स्थान दें। प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। जब आप संकटों में पड़ते, समस्याओं में पड़ते हैं, आपका कोई सहायता ना करने वाला नहीं है, आपका कोई सहायक नहीं है, लेकिन आपके साथ एक रहता है जो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, वो आपके हर पल सहायता करने के लिए तैयार है। इसलिए जब समस्याओं में पड़े, संकटों में पड़े, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो आपको वहां से निकालेगा और आपको ऊंचे चट्टानों पर पहुंचाएगा, क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो हमें आशीष देता है। हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए, विनती और दुआ करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमें सब कष्टों से निकालने में सामर्थी परमेश्वर है। जब आपका मन व्याकुल हो रहा था, उस समय भी वो आपकी दशा को जानता था कि आपका अंदर ऐसा क्यों व्याकुल हो रहा है, कैसा लग रहा है, वो सब जानता था। वो कहता
बताया वचन, जब मेरी आत्मा में भीतर से व्याकुल हो रही थी तब तू मेरी दशा को जानता था। वो आपके हृदय की बातों को जानता है मेरे प्रियो, आपके मन की बातों को जानता है। इसलिए हम प्रभु के सामने अपना दुख संकट हम रखे और सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। वचन को उस जगह से कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।